कहानी की शुरुआत में हम 5 छात्रों से मिलते हैं जो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इनका नेतृत्व केट नाम की एक होशियार लड़की कर रही थी, जबकि बाकी 4 उसके दोस्त थे। वे एक विशेष मिशन पर निकले थे, एक रासायनिक तरल का परीक्षण जिसे केट ने तैयार किया था। यह तरल आने वाले तूफान को रोकने के लिए बनाया गया था। केट एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताती है कि यह तरल तूफान को शांत कर सकता है। इसके बाद वे अपनी गाड़ियों में उपकरण और रसायन लेकर तूफान की ओर बढ़ते हैं। जब वे तूफान के करीब पहुंचते हैं तो केट का दोस्त जावी गाड़ी रोककर उपकरणों को सक्रिय करता है और तूफान की रीडिंग लेना शुरू करता है। इस बीच केट और बाकी दोस्त रासायनिक डिब्बों को लेकर आगे बढ़ते हैं। तूफान के करीब पहुंचने पर दृश्यता कम हो जाती है, जिससे वे घबरा जाते हैं। अचानक तेज हवा चलने लगती है, जिससे उनके सारे केमिकल कैन उलट जाते हैं। वे तुरंत कार से बाहर निकलकर कैन खोलते हैं और केमिकल्स को हवा में छोड़ देते हैं। कुछ ही देर में केमिकल्स तूफान में मिल जाते हैं। इसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और वापस लौटने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी जावी रिपोर्ट करता है कि केमिकल का तूफान पर कोई असर नहीं हुआ है। इसके विपरीत तूफान और भी प्रचंड हो गया है, जिससे भारी तबाही मचने लगती है। घबराकर वे अपनी गाड़ियां तेजी से भगाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में भारी वस्तुएं उनकी गाड़ी पर गिरने लगती हैं। एक दूसरी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे वे सभी बाहर निकलकर एक पुल के नीचे छिपने की कोशिश करते हैं। भागते हुए केट का एक दोस्त तूफान में फंस जाता है और तेज हवा में उड़कर अपनी जान गंवा देता है। दूसरे दोस्त पर भारी वस्तुएं गिर जाती हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। केट और उसका एक अन्य दोस्त बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान की ताकत बढ़ती ही जाती है। आखिरकार उसका आखिरी दोस्त भी उड़कर मारा जाता है। अब केवल केट बची होती है। वह एक भारी वस्तु को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करती है। तूफान शांत होने का नाम नहीं लेता और अंत में केट अपनी गाड़ी में अकेली बचती है। 4 दोस्तों के साथ शुरू हुई यह यात्रा अब सिर्फ केट की जीवित रहने की कहानी बन जाती है। कुछ घंटों बाद जब तूफान थमता है, केट अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलती है। चारों ओर तबाही का मंजर था, टूटे घर, उखड़े पेड़ और बिखरे सामान। अपने दोस्तों को खोने के दर्द और इस विनाश को देखकर केट अंदर तक टूट जाती है। उस दिन के बाद केट और जावी ही इस हादसे में जीवित बचे थे। 5 साल बाद अब केट न्यूयॉर्क में रहती है और मौसम विभाग में काम करती है। उसने अपने पुराने शहर को और उस हादसे को पीछे छोड़ दिया, लेकिन वह भयानक घटना और अपने दोस्तों की यादें उसे आज भी सताती हैं। एक दिन जावी अचानक उसके ऑफिस आता है। वह अब अपनी कंपनी में एक नया ट्रैकिंग सिस्टम बनाने में जुटा हुआ है। जावी बताता है, इस सिस्टम से हम तूफानों को पहले से और बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। केट थोड़ी झिझकती है, लेकिन जावी की योजना सुनकर सहमत हो जाती है। दोनों जावी की कंपनी के मुख्यालय की ओर रवाना होते हैं। वहां जावी केट को अपनी टीम से मिलवाता है। उसी दौरान एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइलर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। टाइलर का काम तूफानों के बीच जाकर उनकी रिपोर्टिंग करना और अपने फॉलोअर्स के लिए लाइव वीडियो बनाना था। वह अपनी टी-शर्ट और अन्य मर्चेंडाइज भी प्रमोट करता रहता है। टाइलर केट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसकी परवाह नहीं करती और जावी के पास लौट जाती है। इसके बाद केट, जावी और उनकी टीम एक बड़े तूफान की ओर निकलती है, लेकिन टाइलर और उसकी टीम भी अपनी कारों के साथ उनका पीछा करने लगती है। रास्ते में टाइलर की कार लापरवाही से जावी की कार को टक्कर मारते हुए निकल जाती है, जिससे जावी और केट अपनी टीम से अलग हो जाते हैं। जब वे तूफान के करीब पहुंचते हैं, जावी अपने उपकरणों को सक्रिय करने में जुट जाता है, लेकिन तूफान का भयानक रूप देखकर केट का डर फिर से जाग उठता है। उसके पिछले अनुभव की यादें ताजा हो जाती हैं और वह नर्वस होकर जावी से वापस लौटने की जिद करती है। जावी नाराज होता है, लेकिन दोनों अपना काम अधूरा छोड़कर लौट जाते हैं। इस बीच टाइलर और उसकी टीम तूफान के बीच में दाखिल हो जाती है। उन्होंने अपनी कार को स्थिर रखने के लिए जमीन में ड्रिल करके उसे सुरक्षित किया। इसके बाद वे तूफान के अंदर पटाखे फोड़ते हैं और वीडियो बनाते हुए मस्ती करते हैं। दूर से कैट और जावी यह सब देख रहे होते हैं। कैट इस लापरवाही और मूर्खता से हैरान होती है। शाम होते ही कैट और उसकी टीम एक होटल में रुकने का फैसला करती है। वही होटल टाइलर और उसकी टीम ने भी चुना हुआ था। यहीं पहली बार टाइलर और केट की टीम आपस में मिलती है। केट टाइलर और उसकी टीम से बातचीत शुरू करती है और पता चलता है कि उनकी टीम के सदस्य तूफानों के बारे में गहरी समझ और अनुभव रखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि टाइलर खुद एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। यह जानकर केट को हैरानी होती है, क्योंकि टाइलर का सोशल मीडिया पर दिखने वाला मस्ती भरा अंदाज उनकी असली पहचान से बिल्कुल अलग था।
उसी समय जावी एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलता है जो उसे उन जमीनों की जानकारी देता है जो हालिया तूफान में बर्बाद हो गई थीं। दूसरी ओर टाइलर केट से दोस्ती करने की कोशिश करता है। तभी एक नई खबर आती है कि एक और बड़ा तूफान आने वाला है। यह सुनकर दोनों टीमें तुरंत तैयार हो जाती हैं और तूफान की दिशा में निकल पड़ती है। रास्ते में वे देखते हैं कि सामने दो तूफान हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक दिख रहा था, जबकि दूसरा तुलनात्मक रूप से कमजोर लग रहा था। टाइलर की टीम खतरनाक तूफान की ओर बढ़ने का फैसला करती है, लेकिन केट को हवा की दिशा में बदलाव महसूस होता है। वह जावी से कहती है कि उन्हें कम खतरनाक तूफान की ओर जाना चाहिए। शुरुआत में जावी झिझकता है, लेकिन अंततः वह केट की बात मानकर उस दिशा में बढ़ता है। जब हवा की दिशा बदलती है तो टाइलर की टीम के सामने का तूफान अचानक शांत हो जाता है। दूसरी ओर केट और जावी को बेहद खतरनाक और प्रचंड तूफान का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार केट डरने के बजाय साहस दिखाती है। वह जावी का समर्थन करती है और उसकी मदद से उपकरणों को सक्रिय कर देती है। तूफान की स्थिति का विश्लेषण करते हुए केट को पता चलता है कि पास के एक गांव में भारी नुकसान हो रहा है। यह जानकर वह और जावी तुरंत गांव की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि टाइलर और उसकी टीम पहले से ही वहां मौजूद हैं। टाइलर और उसकी टीम न केवल गांव वालों को खाना खिला रहे थे, बल्कि उनकी अन्य तरह से भी मदद कर रहे थे। टाइलर का एक साथी बताता है कि वे अपनी मर्चेंडाइज बेचकर जो पैसा कमाते हैं, उसका एक हिस्सा गरीब और प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगाते हैं। यह जानकर केट के मन में टाइलर के प्रति सम्मान और करुणा बढ़ जाती है। इसी बीच जावी प्रॉपर्टी डीलर को गांव वालों से मिलवाता है। यह केट को अजीब लगता है, लेकिन वह यह समझ नहीं पाती कि जावी ऐसा क्यों कर रहा है। होटल लौटने पर टाइलर केट के लिए खाना लाता है और दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है। इस दौरान वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रात को टीम बैल के एक मैच को देखने जाती है, लेकिन अचानक हवा तेज चलने लगती है और देखते ही देखते यह हवा एक तूफान का रूप ले लेती है। मैच देखने आए लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगते हैं। केट और टाइलर तुरंत स्थिति संभालते हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पास में कोई बेसमेंट या ठोस इमारत नहीं थी, इसलिए वे सबको पास के पुल के नीचे ले जाते हैं। इस भगदड़ में एक जोड़ा अपनी कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हालात इतने खराब थे कि किसी के लिए भी सुरक्षित निकल पाना मुश्किल हो गया था। तूफान के बीच उनकी कार का संतुलन बिगड़ जाता है और पलट जाती है। कार में बैठे जोड़े की मौके पर ही मौत हो जाती है। जहां बाकी लोग छुपे हुए थे, अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और पूरी दुकान को उड़ा ले जाता है। केट एक बच्चे और उसकी मां को पुल के नीचे छिपा रही थी, जबकि टाइलर दुकान के मालिक को बचाने की कोशिश में जुटा था, जो मलबे में फंसा हुआ था। लेकिन तभी एक कार तेज रफ्तार में टकराती है और दुकान का मालिक तूफान में बह जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ घंटों बाद जब तूफान शांत होता है, जावी डीलर को गांव वालों से मिलाने लाता है, लेकिन इस बार केट सब कुछ समझ चुकी थी। वह गुस्से में जावी से कहती है, तुम्हारा यह डीलर इन लोगों की जमीन जबरदस्ती हथियाना चाहता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तूफान में सब कुछ खो दिया है। तुम लोग कितने लालची हो, ये तो बहुत ही गलत है। जावी गुस्से में पलटकर जवाब देता है, गलत और सही की बातें मुझसे मत करो केट। तुम्हारे प्रोजेक्ट की वजह से मैंने अपने 3 दोस्तों को खो दिया है। उनकी मौत के लिए तुम जिम्मेदार हो। जावी की बात सुनकर केट चुप हो जाती है। वह अंदर से टूट जाती है। जावी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह केट से माफी मांगता है, लेकिन केट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह अपनी कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। केट सीधे अपने पुराने घर लौटती है, जहां उसकी मां रहती है। लंबे समय बाद उसे देखकर उसकी मां बहुत खुश होती है। केट अपने पुराने स्कूल प्रोजेक्ट्स और यादों को देखकर उदास हो जाती है। तभी टाइलर वहां आता है। वह कहता है, केट, मुझे पता है कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारे बारे में खबरों में पढ़ा है, और जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। खुद को दोष मत दो। टाइलर की बातों से केट को थोड़ी राहत मिलती है। वह अपनी मां और टाइलर के साथ खाना खाती है। अगले दिन टाइलर उसे पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने का सुझाव देता है। वह कहता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट सही था। इसकी मदद से तूफानों को नियंत्रित किया जा सकता है। केट की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह रोते हुए कहती है, मैं यह नहीं कर सकती। यह मेरे दोस्तों का प्रोजेक्ट था। उन्होंने अपनी जान गंवाई है और तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो। गुस्से में केट टाइलर को अपने घर से चले जाने को कहती है। शाम को जब टाइलर जाने लगता है, केट उसे रोकती है। वह माफी मांगती है और कहती है कि उसे टाइलर की मदद की जरूरत है। वह अपने प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर अपने प्रोजेक्ट को सुधारने और बेहतर बनाने में जुट जाते हैं।
इस बार उनकी गणनाएं और उपकरण पूरी तरह से सही होते हैं। उन्होंने अपने नए केमिकल कैन तैयार किए और एक बार फिर तूफान के बीच जाने का फैसला किया। तूफान के बीच पहुंचकर उन्होंने सही समय पर केमिकल्स को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने केमिकल छोड़ा, तूफान अचानक और तेज हो गया। अब उनकी जान खतरे में थी। तूफान के रुकने के साथ ही केट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका प्रोजेक्ट आखिरकार सफल हो गया था। उसने दुनिया को एक बड़ा खतरा टालने में मदद की थी। अगले दिन जावी केट से मिलने आता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और कहता है, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की जरूरत थी और मैंने डीलर के साथ गलत रास्ता अपनाया। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। केट उसे माफ कर देती है, यह समझते हुए कि हर कोई गलतियां करता है। इसके बाद केट, टाइलर, जावी और उनकी पूरी टीम एक और तूफान के लिए तैयार हो जाती है। इस बार वे बेहतर तैयारी के साथ निकलते हैं। जब वे तूफान के पास पहुंचते हैं तो स्थिति पहले से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तूफान इतना भयंकर था कि जावी की कार पलटने लगती है। पास के एक मिल में बिजली खराब हो जाती है, जिससे लगातार धमाके होने लगते हैं और पूरा मिल आग की लपटों में घिर जाता है। जावी कार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ता है। यह देख बाकी लोग भी शहर की ओर लौटने लगते हैं। शहर में हालात और भी खराब होते हैं। हर तरफ चीख पुकार मची होती है। केट और टाइलर लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहते हैं। वे उन्हें पास के थिएटर में छिपने का सुझाव देते हैं। अचानक एक बस टाइलर को टक्कर मार देती है और उसकी एक टांग बस के नीचे फंस जाती है। ऊपर से एक पानी की टंकी गिरने वाली होती है। ठीक उसी समय जावी वहां पहुंचता है और टाइलर को बचा लेता है। तीनों थिएटर में छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन थिएटर की छत गिर जाती है। कई लोग तूफान में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। केट यह सब देखकर तय करती है कि वह अपने प्रयोग को पूरा करेगी। बिना किसी को बताए वह अपनी कार में रसायन लेकर तूफान के केंद्र की ओर बढ़ जाती है। रास्ते में कई मुसीबतों का सामना करते हुए वह अपने उपकरणों को सक्रिय करती है। तूफान के अंदर वह रसायन छोड़ने में सफल हो जाती है। रसायन जैसे ही तूफान में घुलने लगते हैं, आकाश में हलचल मच जाती है। तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। कुछ मिनटों बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तूफान पूरी तरह थम चुका था। सभी लोग बाहर आते हैं, यह देखकर कि खतरा टल चुका है। टाइलर और जावी केट के पास जाते हैं, जिसकी कार पलट गई थी। लेकिन सौभाग्य से केट बच जाती है, हालांकि उसे चोट लग जाती है। सब उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। कुछ दिनों बाद जावी केट को एयरपोर्ट छोड़ने आता है। केट न्यूयॉर्क जा रही थी अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने। एयरपोर्ट पर टाइलर भी आ जाता है, जिससे केट को खुशी होती है। फ्लाइट लेट होने की वजह से टाइलर केट के साथ समय बिताने का मौका पाता है। आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि केट, टाइलर और जावी ने एक टीम बना ली है। अब वे एक साथ तूफानों का अध्ययन करते हैं और नई तकनीकों पर काम करते हैं, ताकि भविष्य में ऐसे तूफानों से मानवता को बचाया जा सके। तीनों हमेशा साथ रहने और काम करने का वादा करते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।